नीतीश ने हाथ नहीं कटाया है, नाखून कटा के शहीद हुए हैं। इस दौरान बिहार में जो कुछ हुआ, भाजपा ने भी उसकी जिम्मेदारी ली ना। इससे पहले लिखा शरद यादव का पार्टी है। मैं वही बोलता हूँ कि नीतीश कुमार निशांत के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो में जो दावे किए गए हैं उसकी वजह से ये मैंडेट आया है। नीतीश का नियम फॉलो करना कि फिलहाल जो सरकार बिहार में है वो एनडीए की सरकार है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, नीतीश कुमार तो अब दिल्ली के हो गए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली के हो गए। सवाल यह है कि नीतीश दिल्ली के हो गए तो अब निशांत कुमार का क्या होगा? क्या निशांत कुमार बिहार के ही रहेंगे या निशांत कुमार भी दिल्ली के हो जाएंगे? क्योंकि निशांत कुमार एक समय दिखाया जा रहा था कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री निशांत कुमार होंगे। दिखाया क्या जा रहा था? आज भी पोस्टर लगाए गए थे निशांत कुमार के नाम के। तो क्या निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या निशांत कुमार अभी अनुभव प्राप्त करेंगे उसके बाद आएंगे? नीतीश चले जाएंगे तो निशांत का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। नीतीश के रहते, नीतीश के सब कुछ में चल रहा था निशांत का, यानी कि उनके नेतृत्व में चल रहे थे। भले वो राजनीति में उनकी एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन अब तो राजनीति में एंट्री हो गई। और नीतीश कुमार से बड़ा राजनीतिकार और रणनीतिकार कौन है बिहार में? कोई नहीं। अब उनके पिताजी नहीं होंगे तो उनको कौन सिखाएगा राजनीति? हमारे विश्लेषक नमन मिश्रा सर हमारे साथ हैं। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि नीतीश दूसरों को ट्यूशन देते हैं, और ये कहा भी जाता है कि जो टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन बाकी समाज, मोहल्ला, टोला सबको पढ़ा देते हैं। तो अब निशांत को कौन पढ़ाएगा सर? कोई है पढ़ाने वाला? दिल्ली जा रहे हैं, फिर आप झूठ कह रहे हैं हमसे। नीतीश दिल्ली रहेंगे, वीडियो कॉल पे पढ़ाएंगे। सुन तो लीजिए, आपके पिताजी अगर कहीं काम करने के लिए बाहर जाते हैं जी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कोई और सिखाता है आकर। जो सांसारिकता है, जो चीजें हैं, वो वही सिखाएंगे। देख के भी तो सीखना पड़ता है सर कुछ कुछ। कई बार बहुत अलग अलग तरीके भी होते हैं, लेकिन नीतीश कहीं चले जाए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। छाप छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक और बात जानिए, छाप ही नहीं छोड़ के जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी फौज नेताओं के पीछे छोड़ के जा रहे हैं। अशोक चौधरी से लेकर सम्राट चौधरी तक। अशोक चौधरी तो फिर भी जदयू में है, सम्राट चौधरी तो भाजपा में है। यही सवाल भी था मेरा। जो वो फौज छोड़कर जा रहे हैं, वो फौज क्या नीतीश के लिए काम करेंगे या बीजेपी के लिए? ठीक है, मतलब देखिए, एनडीए के लिए काम करेगी। उन्हें पता है कि फिलहाल जो सरकार बिहार में है वो एनडीए की सरकार है, 5 दल साथ हैं। और अगर आज कोई किसी के साथ कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है, कोई किसी के विधायक तोड़ देता है, फिर 5 साल बाद चुनाव है। कोई परमानेंट तो सरकार आपको मिल नहीं जाएगी। आज भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे देगी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मतलब शिंदे से भी पहले थे, फिर बीच में शिंदे आ गए जी, फिर वापस बने। हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो नीतीश का नियम फॉलो करना होगा। गद्दी पर कोई बैठे, नियम वही रहेगा। बिल्कुल, आप तो डायलॉग मार दिए सर। हाँ, खूब डायलॉग मारते। मुन्ना भैया वाला। मुन्ना भैया नहीं, पंकज त्रिपाठी वाला। हाँ, कालीन भैया वाला था। अच्छा, गद्दी पर कोई बैठे, नियम वही रहेगा। बात सही है, बिहार को चलाने का एक पैटर्न नीतीश कुमार ने बना दिया है जी। और दूसरा कोई भी पैटर्न बिहार में सक्सेसफुल नहीं होगा। बिल्कुल। सवर्णों का बड़ा शासन था, वो भी एक तरह से कहा जाता है कि काला ही खंड कहा जाता है। फिर लालू यादव का आया, वो भी काला खंड कहा जाता है। काला खंड नहीं, हम नहीं कह रहे, मतलब कहा जाता है। हम कहेंगे तो कुछ लोग फेसबुक पर आजकल दिखाता है, हम तो बोल ही नहीं सकते। आप क्यों नहीं एक भोजपुरी में कार्यक्रम करते हैं अपना? भोजपुरी में क्यों करें? वो भोजपुरी इसमें सम्मिलित है मेरे कार्यक्रमों में। भोजपुरी भी बोलता हूँ, अंग्रेजी भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ। ऐसे भाषा बोलिए कि सब कोई समझे। जबरदस्ती ताली ढोलक पीटने से होता है, झमकौला से होता है नहीं। झमकौला नहीं होता है। नीतीश जी चाहते तो बहुत आसानी से झमका सकते थे, बिहार में भी लंबा, लेकिन न्यू कि महेंद्र सिंह धोनी वाला स्टाइल, कि पता है कि अब हमसे लीगेसी सेट करेंगे, हमसे अब चलेगा नहीं। और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं लाइन में, तो इट्स बेटर कि उनको वो जिम्मेदारी दे। मैनिफेस्टो बहुत बड़ा है, फिर कह दूं, सारी जिम्मेवारियां, सारी समस्याएं, सारे जोड़ घटाव काट दिए, इसको वो संजय झा बिगाड़ दिए, कर सब भूल जाइए। और एक बात खाली दिमाग में फोकस रखिए, 202 विधायक दिए गए हैं जनता के द्वारा, above any other mandates, super mandate, exclusive absolute mandate।
और उसके बावजूद मैनिफेस्टो देखिएगा तो 202 विधायकों को के बावजूद सरकार का टांग कांपने लगेगा। क्यों? मैंडेट में बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। मैनिफेस्टो में जो दावे किए गए हैं उसकी वजह से ये मैंडेट आया है। और अब ये बात समझ लीजिए, मोदी जी 15 लाख रुपया हर किसी के खाते में आ जाएंगे, अमित शाह जुमला था। बिहार में नहीं चलता है। बिहार में अगर कह दिए कि 1 करोड़ की नौकरी जुमला था, 10,000 रुपया जुमला था, फ्री बिजली जुमला था, तो जिस हिसाब से जनता 202 पे पहुंचाई है उसी हिसाब से -200 भी हो जाएगा। सर एक तीखा सवाल, ये फ्रीबीज नहीं है? बिल्कुल है, कौन कह रहा नहीं है? तो एक समय नौकरी फ्रीबीज नहीं है, नौकरी देना होगा आपको, बाकी बिजली और ये सब फ्रीबीज है। बिजली वाला तो अब सरकार मैनेज ना कर दिया कि जो हो, देखिए वो उसका भी आगे चल के थोड़ी लगता है वो चुनाव खत्म हो गया, नहीं होगा चुनाव, अब होगा ना, जनता सोच समझ के फिर वोट करेगी, ऐसा थोड़ी है। गांव में तो 125 यूनिट भी अभी भी है ना। चलिए सर, ये तो हम जान लिए हैं, लेकिन निशांत का क्या होगा? मैं वही बोलता हूँ कि नीतीश कुमार निशांत के लिए उपलब्ध रहेंगे। निशांत दिल्ली से कहीं से, बिहार में भी आएंगे, बिहार भी रहेंगे। निशांत के लिए उपलब्ध रहने का मकसद मैं ये कह रहा हूँ कि जदयू के भविष्य के लिए उपलब्ध रहना। पद मिलेगा? ये तय हो गया कि नीतीश कुमार, हाँ भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है पार्टी के, जदयू के। निशांत? नीतीश हाँ भाई, निशांत को पद मिलेगा? निशांत को जिम्मा नहीं मिलेगी, पद मिलेगा आगे चल के। पटिया उन्हीं का है, सुन नहीं रहे जदयू के लोग क्या कहते हैं, पटिया उन्हीं का है। धीरज कुशवाहा क्या बोल के गए? सर कौन रहा है आधिकारिक रूप से, कहाँ लिखा हुआ है? उससे कहने से तो नीतीश के लिए कहीं लिखा हुआ है क्या कि नीतीश का पार्टी है? कहीं लिखा हुआ है? नहीं। इससे पहले लिखा शरद यादव का पार्टी है, जो फ्रेंड्स का लिखा हुआ था पार्टी है। पार्टी नीतीश कुमार की थी, आगे निशांत की होगी। ये एक एक जदयू का कार्यकर्ता, बच्चा बच्चा, लौकुश का एक एक व्यक्ति जानता है कि निशांत परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से एकाएक उन्हें नेता बनाना पड़ा, मेन स्ट्रीम में लाना पड़ा। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां एक साथ ही उनके माथे पर लाद दी गई। क्योंकि पार्टी के, मैं बार बार न्यूरो स्कीमा की बात करता था, पार्टी के न्यूरो स्कीमा ने संजय झा, ललन सिंह और सबको रिजेक्ट कर दिया। आज कार्यकर्ता दिल्ली में भले ही नारा लगा रहे थे कि संजय झा जी को या ललन सिंह को बना दीजिए, आपने गलती कर दी सर, नहीं छोड़ना चाहिए सीएम की कुर्सी। 20 साल, 22 साल, 23 साल नीतीश कुमार रहे ना मुख्यमंत्री। इस दौरान बिहार में जो कुछ हुआ, भाजपा ने भी उसकी जिम्मेदारी ली ना। बिल्कुल, एक्टिवली पैसिवली भाजपा भी जिम्मेदारी लेती रही। अब जब क्रेडिट लेने की बारी भाजपा की आई है, जब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, तो नीतीश अगर किसी और को जदयू में से बना देंगे, मतलब बिना ग्रूमिंग के तो अपने बेटे को बना ही नहीं सकते, तो और बाकी झा जी या ललन सिंह या किसी और को बनाने का, या चौधरी किसी को सवाल ही नहीं, बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये भाजपा के साथ अन्याय हो जाएगा। भाजपा जो आपके साथ इतने दिन तक बैठी रही इस इंतजार में कि आप उनको दीजिएगा कुर्सी, तो आप उनका आडवाणी नहीं कर सकते हैं, आपको उनको देना ही पड़ेगा। आज देश की गद्दी पर मोदी जी बैठे हुए हैं। मोदी जी की उम्र धीरे धीरे आप समझ रहे हैं कहाँ जा रही है। अब जिस पड़ाव पर उम्र के वो जा रहे हैं, उनके साथ इतने दिन तक काम किया है अमित शाह जी ने, तो आगे चल के अमित शाह को भी जगह मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन जनता की भी तो एक परसेप्शन है सर। अगर भाजपा के विधायक कम होते और फिर भाजपा ऐसा कुछ करती, नीतीश के विधायक तोड़कर करती, तब खेल हो जाता, तो माना जा सकता था कि धोखा हो रहा है। लेकिन नीतीश स्वेच्छा से जाकर दिल्ली में साइन करके अपने से, और अगर कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो आप कम से कम नीतीश कुमार का अपमान मत कीजिए। देखिए बीमारी हो सकती है, लेकिन साफ उनको अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश की दिमागी काम नहीं कर रहा, ये आपकी बेवकूफी है। एक बार दिखवा लीजिए। हाँ, आप अपना दिमाग चेक करा लीजिए, क्योंकि ये भ्रम में मत रहिएगा। नीतीश कुमार अभी भी, आपको लगता है कि नीतीश ने अपना हाथ कटवा दिया, क्योंकि आपको राजनीति की समझ नहीं है। नीतीश ने हाथ नहीं कटाया है, नाखून कटा के शहीद हुए हैं। एक पद छोड़ा है जो एसेट से बड़ा लायबिलिटी है। इस समय बिहार का मुख्यमंत्री बनना काटो का ताज है, खजाना खाली। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाना है, मैनिफेस्टो का पूरा एक एक मैंडेट में पूरा करना है उसको, ये सब भाजपा करेगी। नीतीश कुमार को अगर लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, अगले साल फिर आ जाएंगे, उसका अगले साल फिर आ जाएंगे, सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का है। नीतीश कुमार तो कम विधायक पे थोड़ी भाग रहे हैं इस बार, विधायकों की अच्छी खासी संख्या है। नीतीश को के लिए विपक्ष पूरा खड़ा है। अगर साल भर में भाजपा बढ़िया से बिहार को नहीं चलाती है,
नीतीश कुमार वापस आएंगे, कहेंगे कि तेजस्वी यादव ये लोग कह रहे हैं कि हम बाहर समर्थन करते हैं, तो ठीक चल नहीं रहा था तो हमको आना पड़ गया, हम क्या करें। आप नहीं समझ रहे थे मेरा बात। हाँ, आप ही नहीं समझ पाए। एंड माइंड यू, ये हो सकता है, इसको थोड़ा रखिएगा यहाँ पे कहीं दिमाग में, नोट कर लीजिए एक बार। ये भूलिएगा मत, तो याद रखिएगा नमन जी ने पहली बार बोला था, फिर बाद में झंडू हम सब कह देगा ये क्या बात बोलते हैं झंडू जी आप, ऐसा बात बोलते कि बाम लगाने का मन कर देता है। माथा दुखवाना तो दुखवाते रहिए, लेकिन खैर कहने का मतलब निशांत पे हम बात कर रहे थे। निशांत की राजनीति बिहार में एनी डे जी हिट राजनीति कही जाएगी। संगठन में कोई पद मिलेगा? देखिए पद फिर मैं कहूंगा पार्टियां उन्हीं की है, आप पद की चिंता मत कीजिए। यानी बॉस वही है तो पद क्या? सुपर बॉस है, बॉस क्या होता है? बॉस नहीं सुपर बॉस, बड़े बड़े बॉस आके रिपोर्ट दे के जाएंगे। लेकिन सुपर बॉस को भी चलाने वाला कोई दूसरा बॉस है। नहीं वो ठीक है, वो बॉस नहीं होता है, उसको कहते हैं आप सेक्रेटरी, पीए, मैनेजर, चपरासी, मैनेजर। मैनेजर होता है। बड़े बड़े राजा जब पहले जाते माने गुजर जाते थे या चले जाते थे दूसरे देश में, और उनके बेटे को बैठना पड़ता था कुर्सी पर, जो योग्य उस समय उतना नहीं था या उम्र नहीं थी उतनी, या उसको सीखना बहुत कुछ बाकी रहता था, तो साथ में वो बैठते थे मैनेजर बताने के लिए, तो मेजर राजा रहते थे। सिग्नेचर तो राजा का चाहिए। फोटो दिखाइए संजय झा जी वाला, निशांत मेन कुर्सी बैठे, संजय झा जी बगल में ऐसे करके टेबल पर गर्दन पे हाथ रख के या बैठे हुए हैं, दिखाइए फोटो, खोज के लगवाइए, पता कीजिए और समझिए, यही तरीका होता है। बीच में सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि चिराग पासवान के पिताजी गुजर गए और उनके चाचा ने पार्टी हड़पने की कोशिश की, आज कहाँ है? 3 में 13 में कहीं है? मैंने कहा था ना एक सीट नहीं देगी भाजपा, नहीं मिला, हम पे केस करने जा रहे थे, कहाँ चले गए? फिर जाके चिराग पासवान के सामने दरवाजे पे हाथ खड़ा करके इसे खड़े हैं। क्यों तोड़े थे पार्टी? चिराग पासवान की पार्टी क्यों तोड़ दिए थे? भुला गए थे? यही ना बोलते हैं, राजनीति में ये गलतियां लोग करते हैं, अक्सर सोच लेते हैं कि हम बाईपास कर जाएंगे। संजय झा ने ऐसी गलती नहीं की, ललन सिंह ने ऐसी गलती नहीं की, वो समझते थे, पार्टी की नजाकत समझे, कार्यकर्ताओं की डिमांड समझे, वो जानते थे कि अच्छा करने जाएंगे लांछन लग जाएगा, इसलिए निशांत को बहुत पहले से ही लगा रखा था काम में, और निशांत को उन्होंने वक्त रहते सामने बिठा दिया और कह दिया कि आप संभालिए। और जान लीजिए आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आज भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, सम्राट चौधरी काम करेंगे एनडीए के लिए, बिल्कुल भाजपा क्रेडिट शेयर करेगी जदयू के साथ भी, हर पोस्टर बैनर में निशांत का भी नाम होगा, निशांत की इसमें भागीदारी है। डिप्टी सीएम बन गए तो और ज्यादा पोस्टरबाजी होगी, और जदयू जब क्रेडिट लेगी, हर जगह निशांत का नाम होगा, तो निशांत का भविष्य आगे राजनीतिक मजबूत होगा, उज्जवल होगा। और नीतीश कुमार की छोड़ी हुई टीम, यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कि 51 लोगों की पूरी टीम निशांत के आसपास काम करेगी, 20-25 विधायक हैं जो एक्सक्लूसिवली निशांत के साथ रहेंगे, उसमें से 15-12 को मंत्री बनेंगे, वो निशांत की टीम कही जाएगी, और ब्यूरोक्रेट्स की एक बड़ी टीम है, उसमें कई लोग निशांत के साथ काम करेंगे, और उनका काम क्या रहेगा? निशांत का पॉलिटिकल प्रोजेक्शन कहीं से भी कमजोर ना हो, सम्राट चौधरी की चर्चा हो तो निशांत की भी हो, लव के साथ कुश रहे, कुश के साथ लौ रहे, और यही लौ चलता रहे, यही सिस्टम चलता रहे, और इसी का क्रेडिट जदयू को मिलता रहे। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, नौकरियां हो, जो कुछ होगा पॉजिटिव, उसका क्रेडिट इक्वली शेयर होगा, और आगे चलकर निशांत ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड हो जाएंगे नेता के तौर पर। और फिर अगर 2030 में पट्टा नहीं पटरी, बोरिया बिस्तर बांध के, जी लगता है कि आपका भी दिन बदलना चाहिए, थोड़ा सा बदल लेते, आइए आप थोड़ा सा देखते हैं आपको भी। अरे एनी डे नीतीश के पास ऑप्शन है, नीतीश खुद क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश राज्यसभा में बैठे रहेंगे, मोदी की छाती पर मूंग दलते रहेंगे, और बिहार में कहेंगे सुनो तेजस्वी एक काम करो, निशांत को सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बना दो, तुम थोड़ा पीछे बैठो। यानी नीतीश अपने आप में सरकार है, जो चाहेंगे नीतीश वही होगा। निशांत का भविष्य एनी डे सक्सेसफुल है, अच्छा है, भव्य है। निशांत अब ये बात समझते भी हैं, इसलिए वो इतने दिन तक दूर रहने के बाद राजनीति के वापस अगर वो राजनीति में रुचि रखे हैं, आए हैं, तो ही ऑल्सो सीज कि उनका भविष्य उज्जवल टेकन केयर ऑफ है। मतलब एक लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट नीतीश कुमार ने कर दी है, आज नहीं तो कल मैच्योर होके वो निशांत को ही मिलेगी। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि निशांत को पद मिलता है नहीं मिलता है। बार बार नमन सर कह रहे हैं कि जो बॉस है उसको पद की क्या ही जरूरत है, और वो सुपर व्यक्ति है, यानी कि अब पूरी तरीके से निशांत का जो है वो कमान
निशान जो है संभाल रहे होंगे जदयू का, और नीतीश की निगरानी में सब कुछ हो रहा होगा। जैसा कि सर ने बताया कि कई विधायक जो हैं वो निशान के साथ अभी भी हैं, जो कि मंत्री बनने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से निशान पार्टी में एकजुटता बनाकर रखते हैं और कैसे पार्टी को रन करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए तमाम ऐसे ही खबरों के लिए भारत लाइव के साथ। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।